दोस्तों नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल पर आज कवियों की टोली इकट्ठी हुई है और कार्यक्रम का नाम है बुरा न मानो होली है। तो होली मस्ती का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है और सारे मन के भेद भुला देने का त्योहार है। तेरी मौजूदगी में दिल की दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। अरे आती है आने दो सफेदी अपने बालों पर जवान, अरे आती है आने दो सफेदी अपने बालों पर, जवानी तुमने देखी है बुढ़ापा कौन देखे। तो हमारे जो ये बूढ़े बाबा हैं जिनकी उम्र मैं समझता हूँ आसाराम बापू से आसपास ही, वो आज हमारे बीच हैं। देवराज दिलबर सोनीपत से बहुत सारे ठाके लेकर आए हैं। वो मुल्तानी वी के कवि हैं, बड़े शानदार कवि हैं और आज वो हिंदी में होली की कविताएं आपको सुनाएंगे। एक बार तालियां बजाकर अपने बड़े और बुजुर्ग कवि का स्वागत करें भाई देवराज। बुरा न मानो भाई, आवाज नहीं आई। बुरा न मानो, बुरा न मानो, ये ना पूछो कि निगाह शौक किधर जाती है। वाह वाह वाह, बस ये ना पूछो, ये ना पूछो कि निगाह शौक किधर जाती है। अरे रोशनी होती है जिधर उधर जाती है। अच्छा है बात। जब तेरी सूरत मन में उतर जाती है, ना इधर जाती है ना उधर जाती है, फिर उधर ही उधर जाती है। कुछ लोग इधर देखते हैं, कुछ उधर देखते हैं। हम देखने वालों की नजर देखते हैं कि वो किधर देखते हैं। अब इस उम्र में कुछ लोग इधर देखते हैं, कुछ उधर देखते हैं। हम देखने वालों की नजर देखते हैं कि वो किधर देखते हैं। अरे जो सूरत साहिबा सनम देखते हैं, वो सर पहले अपना कलम देखते हैं। न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। अरे मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं। फकीरों के वेश में फिरते हैं गालिब, हम कोई अहले कलम देखते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है दादा। खंडर बता न रहे ये हैं देखते हैं न वो देखते हैं, देखने वालों की नजर देखते हैं। इस उम्र में भी आपको दिख रहा है, ये बड़ी बात है भाई। ऐसे है, उन्होंने कहा कवि कैसे बना, मैं बताता हूँ कवि मैं कैसे बना। शादी हुई, पहली रात थी, हम चले गए मुशहरे में। उधर से जोगी जी का बुलावा आ गया, भाई आओ मुशहरा है। हम मुशहरे में पहुंच गए। किसी को जोगी कहते हैं, किसी को गालिब कहते हैं। तो मैंने अपनी कविता वहां सुनाई और एक ने मेरे को दिलबर का खिताब दे दिया। वाह 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 दिलबर, वाह वाह दिलबर। मैं कि बहुत अच्छा हुआ, हम भी अब दिलबर कहलाएंगे। घर पीछे इंतजार हो रहा है। 11 बज गए, 12 बज गए, आए नहीं। कौन? मैं जब 1 बजा तो मैंने दरवाजा खटखटाया। भाई मेरे को दिलबर का खिताब मिला था, मैं बड़ा खुश था। याद करता आया कि कहीं मैं भूल ना जाऊं अपने खिताब को। 1 बजा, दरवाजा खटखटाया। कहती है कौन? मैंने कहा दिलबर। कहती है डूमर। मैं बड़ा परेशान, एक आदमी बड़ा परेशान घर से निकला। बीवी से लड़ करके रास्ते में गया तो कार खराब हो गई। कार खराब हो गई तो दफ्तर पहुंचा। तो दफ्तर वाले ने, बाबू ने कहा भाई लेट क्यों आए, कि पेश हो जाओ अपने ऑफिसर के यहाँ। ऑफिसर ने कहा जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं आया घर, उदास, पेप्सी मंगाई और टेबल पर रख दी। बीवी बाहर से आई, प्यासी थी, उसने पेप्सी उठाई और पी ली।
कहती है उदास क्यों हो, निराश क्यों हो, हैरान क्यों हो। मैंने कहा मत पूछ। उसने कहा कुछ बताना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा जहर मिलाया था। मैं तेरे से लड़कर गया तो रास्ते में कार खराब हो गई, दफ्तर पहुंचा तो बांस लड़ पड़ा, उसने निकाल दिया। घर आके बैठा, पेप्सी में मैंने जहर मिलाया और जहर तू पी गई। भाई सब जग दियां खुशियां हिक पासे, मुल्तानी का एक कथा। क्या बात है, जगदी सब जग दियां खुशियां हिक पासे, तेरा मुंह मुस्कावन हिक पासे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हे रुत बसंत दी हिक पासे, आहा। तेरा हंस के अलावन हिक पासे। फुल फुल दी शोखी हिक पासे, तेरा नाच दिखावन हिक पासे। होली दा रंग हिक फुल फुल दी शोखी हिक पासे, तेरा नाच दिखावन हिक पासे। तेरा रोज दरुसन हिक पासे, मौजूदा बनावन हिक पासे। हिक पासे हो होली दा रंग हिक पासे, हे होली दा रंग हिक पासे। ए रंग ए होली हिक पासे, होली दा हसावन हिक पासे। ताली बजावन। जवानी ने जब नौजवानी को देखा, क्या बात है, जवानी ने जब नौजवानी को देखा, जवानी ने अपनी जवानी लुटा दी। जवानी ने जब नौजवानी को देखा, जवानी ने अपनी जवानी लुटा दी। अरे जवानी में क्या था लुटाने के काबिल, जवानी मिली थी, जवानी लुटा दी। जवानी में लुटते हैं दीन और ईमान, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी। तो प्यारे भाइयों, गमों को दिल तो कर खाली, बजा ताली बजा ताली। सुहाना आ गया मौसम, गुलों से लद गई डाली। चमन से फूल मत तोड़ो, सभी को कह रहा माली। बदन खुल जाएगा तेरा, बजाकर देख ले ताली। कंगाली दूर भागेगी, कदम चूमेगी खुशहाली। बजा ताली बजा ताली बजा ताली बजा ताली बजा ताली। दुआएं दे न दे लेकिन किसी को देना तू गाली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। दुआएं दे न दे लेकिन किसी को देना तू गाली। उसी पर रख भरोसा तू, जमाने का जो है वाली। बजा ताली। भाई वाह 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 बाबा, ये बढ़िया है। सदा गमगीन रह कर ये क्या हालत बना डाली। क्या बात है, वाह वाह वाह। सदा गमगीन रह कर ये क्या हालत बना डाली। सदा गमगीन रह कर ये क्या हालत बना डाली। बजा ताली बजा ताली। सदा गमगीन रह कर ये क्या हालत बना डाली। तू सुंदर है, सलोनी है, तेरे चेहरे पे है नारी। बजाता वाह 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 वाह, ये बढ़िया भाई, ये है। सदा गमगीन रह कर ये क्या हालत बना डाली। तू सुंदर है, सलोनी है, तेरे चेहरे पे है लाली। बजा ताली। घिरा रहता है रोलों से, बजाता क्यों नहीं ताली। सदा अच्छी लगे प्यारे, बजाता रहे तू ताली। बजा ताली बजा ताली बजा ताली। शर्म किस बात की प्यारे, शर्म किस बात की प्यारे। न मैं जीजा न तू साली। बजा ताली बजा ताली बजा ताली। भाई वाह 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 वाह। शर्म किस बात की प्यारे। मुझे तो ध्यान आता है सूर्य कुमार पांडे की कुछ पंक्तियां कि बदन होता है बूढ़ा, बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। मुझे बता रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल में गुलाब आ रहे हैं, सुबह शाम नर्सों के ख्वाब आ रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल में गुलाब आ रहे हैं, सुबह शाम नर्सों के ख्वाब आ रहे हैं।
जिन्हें खत लिखे थे जवानी में मैंने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे। तो ये उम्र है। लेकिन दद्दू मैं आपको बताता हूँ, आप बार बार जो बलजीत कौर को छेड़ रहे हैं ना, हाँ, बजा ताली बजा ताली। मैं बताता हूँ, महकती भोर को ये शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती। महकती भोर को ये शाम बना सकती हैं, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती हैं। इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, ये आपको भी आसाराम बना सकते। देखो जी, चाहे एक बार बहुत बहुत देखिए, फिर से ये होली का रंगों का त्योहार है और बजा ताली बजा ताली, और बुरा मानने की बात ही नहीं है। और ये सब इसलिए हंसाते हैं, और मैं भी इसलिए हंसाता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। प्यार की बहुत सारी बात हुई, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। बजा ताली। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने उसके प्यार में इजहार में लिखे, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। मैं होली का एक गीत पढ़ता हूं सबसे पहले कि पागल सबंग हो गए होली के रंग में। आधी लाइन आपकी कि पागल सबंग हो गए होली के रंग में, बाबा मलंग हो गए होली के रंग में, बाबा मलंग हो गए होली के रंग में, बाबा मलंग हो गए होली के रंग में। फेंके बहू गुलाल है बुढ़िया बिलाल है, फेंके बहू गुलाल है बुढ़िया बिलाल है, बुढ़ऊ भी तंग हो गए होली के रंग में, बुढ़ऊ भी तंग हो गए होली के रंग में। नजरों के पेच जब लड़े भाभी के संग में, नजरों के पेच जब लड़े भाभी के संग में, देवर पतंग हो गए होली के रंग में, देवर पतंग हो गए होली के रंग में। भंग की तरंग में तो भंग की तरंग थी तो मुठिया पटक दिया, क्या बात है। भंग की तरंग थी तो वो मुखिया पटक दिया, घुरहू दबंग हो गए होली के रंग में, घुरहू दबंग हो गए होली के रंग में। पिचकारी लेके चल पड़ी घर घर से टोलियां, पिचकारी लेके चल पड़ी घर घर से टोलियां, हुड़दंगी संग हो गए होली के रंग में, हुड़दंगी संग हो गए होली के रंग में, होली के रंग में, होली के रंग में। होली की तान फाग की ऐसी लहर चली, होली की तान फाग की ऐसी लहर चली, ढोलक मृदंग हो गए होली के रंग में, ढोलक मृदंग हो गए होली के रंग में। पंडित जी नाचने लगे मुल्ला भी मस्त हैं, पंडित जी नाचने लगे मुल्ला जी मस्त हैं, उन्मादी दंग हो गए होली के रंग में, उन्मादी दंग हो गए होली के रंग में। हलचल में जोगी भी हैं संत भी बसंत हैं, सब नियम भंग हो गए होली के रंग में, सब नियम भंग हो गए होली के रंग में। बुढ़ऊ बजा ताली बजा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कवियों का बड़ा मुश्किल काम हो जाता है भाई साहब शादी होना,
वो मेरे तो रिश्ते वाले आते थे, पिताजी से पूछते थे लड़का क्या करता, पिताजी बोले जी कवि है। बोले वो तो ठीक है, ये बताओ करता क्या है। तो बचपन से ही शौक रहा भाई साहब में। जोगी भाई साहब की भी बड़ी मुश्किल से, कवियों का रिश्ता होना भाई साहब बड़ा मुश्किल काम हो जाता। वहीं से एक हास्य व्यंग का विषय लिया है। आपका भरपूर प्यार चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं मन देना चाहिए कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। आखिरी रिश्ता था भाई साहब ये। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं। फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूं। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है। पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले अबे ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई। पिताजी बोले उसी में लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे। भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़का पास करवा दो। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। हाँ, इंटरनेशनल तो जोगी जी बैठे हैं। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता। भाई साहब लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक लड़की अपनी मम्मी के पास चली गई। कहने लगी मम्मी सुना है जिससे रिश्ता करा वो कवि है। बोली कोई बात नहीं बेटी, एक आधा ऐप तो सब में ही होता है। कवियों की हालत कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है भाई साहब। उधर लड़की के बाप को भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं कर सकता, लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। बिचौली ने सोचा यार रिश्ता टूट जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कितने रिश्ते वापस चलेगा। उसने मेरे समर्थन में कुछ तर्क दिए। साहब एक एक तर्क पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। शर्मा गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई ये ऊंचा खानदान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। लड़की का बाप खुश, उसने सोचा कनाट पुलिस में 3-4 प्लाट पड़े होंगे इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है। बोला क्या संपत्ति है? बोला एक एक कविता 10-10 लाख की है, बस यही संपत्ति है। और इस तरह पे तो पूरे देश का प्यार चाहूंगा और आपका भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा कि लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा 28 रेगरपुरा वाले करोलबाग वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। बिचौलिया की बात में दम था। वो कौन सा 28 रेगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। वरमाला की बात बता रहा हूं साहब। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था। हर एक बराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था। हर बराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया यार फेरों पे छंद सुनाऊंगा।
फेरों पे छंद सुनाते, दूल्हे से एक छंद सुनते और एक नेक का लिफाफा मिलता है। तभी याद आया कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही एक आखिरी आस थी। तभी किसी ने आके एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। कविता बिना सुने ही भाई साहब, तभी किसी ने आकर एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया कि लड़का कवि है। यह पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा भाई साहब, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि इतना बुरा कवि, 4 महीने से किसी ने कविता नहीं सुनी रिश्ते से लेकर। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, भाई मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी। घर पे आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे 25-30 नई कविताएं सुना दी भाई साहब। ये सुहाग रात की बात बता रहा हूं। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर मैंने उसे कई बार रोते देखा। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर मैंने उसे कई बार रोते देखा, और जब मैंने उसे करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था दोनों में से कौन पागल है। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, जोगी जी मुझे नहीं पता चला कि कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार। एक सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत जरूरत है, और अपनी ना हो तो फिर दूसरे की भी चल सकती है। सुनानी है पत्नी किसी की भी हो। प्यार की बात की साहब, ये शादी वादी होना सच में बड़ा मुश्किल है। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधाए, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा। और मुश्किल क्या है प्यार में, कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी। वाह वाह करते रहो यार। आपको ऐसे कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी, मेरी दाई आंख। और क्या क्या मुश्किलें मैं आपको बताता हूं। लोग प्रेम करते हैं, शादियां नहीं हो पाती, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं आपको क्या क्या अंतर रहते होंगे, क्या कारण रहते होंगे शादी नहीं हो पाने के, वो अंतर मैंने एक हास्य के माध्यम से खोजे। आपको लगे कि ऐसे संबोधन, ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं, तो एक एक संबोधन पर, एक एक अंतर पर आपकी भरपूर मस्ती चाहता हूं। स्वागत सर। स्वागत। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। वाह 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 वाह। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। अंतर देखना कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूं। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूं। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूं। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूं। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय।
तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना रोल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। होली खूब जमकर मनाएं, ये रंग ये गुलाल सबके लगाएं, लेकिन थोड़ी सी गरिमा, थोड़े से संबंधों की आन भी बना के रखें, शान भी बना के रखें, और दिलों का जो मैल है वो होली के रंगों में निकाल देना चाहिए। जो भी दुश्मनी है, जो भी द्वेष है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी मलाल है, वो सब उस गुलाल में बहा दो। और एक बार जोर से बोलो, बुरा ना मानो, होली है।